नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश केसरवानी। जैसा कि हम लोग ने वादा किया था कि हम लोग यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पर स्टॉक मार्केट को हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। ये सीरीज बिगिनर्स के लिए होने वाली है, जिन्हें कुछ नहीं पता है। तो शेयर मार्केट की दुनिया में अगर आपको एक बिल्कुल मिनिमल अमाउंट से कदम रखना है, तो आपको मौका दे सकता है आईपीओ। आईपीओ के थ्रू आप मात्र केवल 15,000 रुपए से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं आईपीओ कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखिए, आईपीओ मुख्यतः दो तरह के होते हैं। पहला होता है मेन बोर्ड आईपीओ और दूसरा होता है एसएमई आईपीओ। क्या होते हैं, इसको बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझ लो, ज्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बस समझिए कि क्या होते हैं। मेन बोर्ड आईपीओ वो होते हैं जो कि बड़े होते हैं साइज में। बड़े होना साइज का मतलब जिनका मार्केट कैप आप मान लीजिए 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ या लाख करोड़ भी निकल जाता है। ये होते हैं मेन बोर्ड आईपीओ। सेकंड आता है एसएमई आईपीओ। एज द नेम इज सजेस्टिंग, एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, मतलब जो छोटी कंपनीज हैं। जो छोटी कंपनीज हैं, जैसे कि आप कह सकते हो कि बहुत छोटी कंपनी, 100 करोड़ की ही कंपनी है, 50 करोड़ की कंपनी है, 10 करोड़ की कंपनी है। ये सारी कंपनीज आती हैं एसएमई रूट के थ्रू, अपना आईपीओ लॉन्च करती है मार्केट में। तो ये होते हैं आईपीओ के टाइप्स। अब इन आईपीओ में कितना पैसा लगाना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए? तो जैसा कि मैंने बोला, आप आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए से स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो वो स्टार्टिंग होगी मेन बोर्ड आईपीओ में, ना कि एसएमई में। सो मेन बोर्ड आईपीओ हम लोग जनरली तीन टाइप से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले होती है रिटेल कैटेगरी, जिसमें मात्र आपको 15,000 रुपए से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मेरा फोकस पूरा यहीं पर रहने वाला है। बाकी मैं सारी कैटेगरी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन एक थोड़ा-सा ओवरव्यू मैं यहाँ पर दे देता हूँ। सेकंड कैटेगरी होती है स्मॉल एचएनआई, मतलब जो थोड़े बहुत अमीर आदमी, रिटेल से बड़े, हम लोगों से थोड़ा-सा बड़े। उसके बाद आते हैं एचएनआई, हाई नेट इंडिविजुअल, बिल्कुल बड़े। ये स्मॉल एचएनआई, हाई नेट इंडिविजुअल, और ये एचएनआई प्योर। ठीक है? तो स्मॉल एचएनआई में लगाने होते हैं आपको मिनिमम 2 लाख रुपए, और एचएनआई में लगाने के लिए आपको चाहिए 10 लाख रुपए। ठीक है? तो ये हो गई मेन बोर्ड की कैटेगरी। अब आते हैं एसएमई आईपीओ, जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज आईपीओज है। इनको अप्लाई करने के लिए एज पर द रूल राइट नाउ आपको चाहिए 2.5 से 3 लाख रुपीस टू अप्लाई फॉर वन लॉट। तो इसमें ये मिनिमम है, यहाँ पर कोई 15,000 रुपए का ऑप्शन नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कितना रुपए आपको किस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए चाहिए। तो हम लोग आज की वीडियो में स्टिक करने वाले हैं मेन बोर्ड एंड रिटेल कैटेगरी, जो ये पहली कैटेगरी है। अब आती है इम्पोर्टेंट चीज कि आईपीओ अप्लाई करने से पहले क्या-क्या चीजें हमें देखनी चाहिए और कहाँ से पढ़े। जीएमपी क्या होता है? बहुत सुना है जीएमपी। एक दिन तो मेरे एक स्टूडेंट ने बोला कि सर, हमें लगा कि जीएमपी आप लोग खुद कैलकुलेट करते हो, आप लोग पढ़े लिखे हो, जानते हो कैसे होता है, तो जीएमपी कैसे कैलकुलेट होता है, आप लोग करते होगे मैन्युअली? अरे ऐसा नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। तो चलिए आपको ले चलते हैं साइट पर, जहां से हम पूरी आईपीओ की स्टडी करते हैं और क्या-क्या चीज़ें देखनी इम्पोर्टेंट होती है आईपीओ अप्लाई करने से पहले, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। देखो, वीडियो में हो सकता है आपको 10 मिनट लग जाए, 15 मिनट लग जाए कि यार हम सब समझा रहे हैं क्या-क्या चीज़ें हैं। बट लिटरली मैं बताऊँ, जब आप आईपीओ सारी चीज़ देखोगे ना, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, 1 मिनट से ज़्यादा। सो आईपीओ अप्लाई करना मात्र काम है 1 मिनट का, बस। 1 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना होता आईपीओ में। बस हाँ, पहली बार पढ़ रहे हैं तो 10 से 15 मिनट लगेगा आपको समझने में। एंड नो डाउट, ये जो सीरीज मेरी लर्निंग सीरीज होगी, ये वीडियोस मेरे लेंदी होने वाले हैं, 15 मिनट, 20 मिनट। अगर आपको सीखना है तो आपको ये पूरा देखना पड़ेगा। रेस्ट इज योर चॉइस, कि आपको सीख कर पैसे लगाने हैं या फिर लॉस कर करके सीखना है मार्केट में। सीखना तो पड़ेगा। देखिए, बिना सीखे इतना आसान नहीं है मार्केट से पैसा उठा ले जाना। ठीक है? तो चलिए ले चलते हैं आपको साइट पर। तो देखिए, आईपीओ स्टडी करने के लिए बहुत सारी साइट्स अवेलेबल है गूगल में। मैं किस साइट से स्टडी करता हूँ वो देखिए, उसके लिए मैं गूगल में बस टाइप करूंगा जीएमपी आईपीओ। ये जो सबसे ऊपर आ रही है, investorgain.com, ये इनफ रहती है, यहाँ से हम पूरी स्टडी कर लेते हैं। तो इसको क्लिक करेंगे तो ये आ गए हम इन्वेस्टर गेन के होम पेज पर। थोड़ा सा अगर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे
तो यहाँ पर लिखा है मेन बोर्ड, एसएमईज, एक्टिव एसएमईज, एक्टिव मेन बोर्ड, ये सारी चीजें लिखी हैं। तो इस पर आपको क्लिक करना है सबसे पहले मेन बोर्ड पर, जिससे कि सारा फिल्टर लग जाए और आपको पता चल जाए इस समय मार्केट में मेन बोर्ड के कौन कौन से आईपीओ चल रहे हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे मेन बोर्ड और स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पर आ जाएगा सारे मेन बोर्ड्स आईपीओ। अब जल्दी से जो कलर बने हुए सारा समझ लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पर जो सी लिखा हुआ है इसका मतलब ये हो चुके हैं बंद, जिनकी डेट निकल चुकी है। क्लोजिंग टुडे मतलब आज बंद हो जाएगा, सीटी मतलब क्लोजिंग टुडे, और ओ मतलब ओपनिंग, और यू मतलब अपकमिंग, ये आने वाले आईपीओ हैं। तो सिंपल सी बात है, हमें यहीं पर रहना है ग्रीन की विंडो पर, ना इसके जो आने वाले हैं तो उस पर भी अप्लाई नहीं कर सकते, जो निकल गए हैं उन पर भी कैसे अप्लाई करोगे। तो ये जो ग्रीन है यहीं पर रहना है, हमको यहाँ पर से देखना है। ठीक है। अब आईपीओ में क्या-क्या चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले ऊपर देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है जीएमपी, रेटिंग, सब्सक्रिप्शन, जीएमपी अगेन, प्राइस, आईपीओ साइज़, लॉट और ये सारी चीज़ क्या है, इन्हीं को समझते हैं। तो देखिए आज एक आईपीओ बंद होने वाला है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ। इसके एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हमें क्या-क्या चीज़ें देखनी है और कैसे समझना होता है आईपीओ को, ठीक है? तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर आईपीओ साइज पर। आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है आईपीओ साइज इन करोड़। सो आईपीओ का साइज आप देख रहे हैं 10,000 करोड़ है। हमने क्या बोला था, मेन बोर्ड आईपीओ जो होते हैं वो बड़े बड़े आईपीओ होते हैं। ये मार्केट साइज नहीं है कंपनी का, इतना तो आईपीओ का साइज है 10,000 करोड़। और ऊपर नीचे आप देख सकते हो, जो एक आईपीओ निकल गया 871 करोड़ था, 920 करोड़ था, 655 करोड़ था, 710 करोड़ एक जो आज ओपन हो रहा है के एस एच इंटरनेशनल आईपीओ। और अगर नीचे देखोगे तो देखिए 1200 करोड़ का आईपीओ है। तो ये हो गया आईपीओ के साइज। ठीक है। उसके बाद बगल में आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, लॉट साइज। एक लॉट अप्लाई करने में आपको कितने शेयर्स मिलने वाले हैं ये होता है। हालांकि ये उतना मैटर नहीं करता। तो बस इतना समझिए कितने शेयर मिलेंगे 15,000 रुपए में आपको। तो ये लिखा हुआ है, तो अगर ज्यादा बड़ा एक शेयर का प्राइस महंगा है तो कम शेयर मिलेंगे, प्राइस सस्ता है तो ज्यादा शेयर मिलेंगे। ठीक है। चलिए ये उतना मैटर नहीं करता। अगले आते हैं इंपॉर्टेंट डेट। ये सारी चीजें जो लिखी हुई डेट लिखी हुई, 4 डेट यहाँ पर लिखी हुई और चारों की चारों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि आईपीओ ओपन कब हो रहा है, तो आईसीआईसीआई की बात कर ले तो आईसीआईसीआई ओपन हुआ था 12 दिसंबर को, और क्लोज कब हो रहा है, 16 दिसंबर को, जो कि आज की हमारी डेट है। यहाँ पर लिखा भी है क्लोजिंग टुडे 16 दिसंबर को, इसलिए यहाँ पर लिख गया क्लोजिंग टुडे, आज ये बंद हो जाएगा। और उसके बाद आता है डेट ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कब हो जाएगा, कल ही हो जाएगा। कल आपको पता चल जाएगा आपको शेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आईपीओ मिलेगा या कि नहीं मिलेगा। और 17 तारीख को अगर आपको नहीं मिला तो 18 तारीख तक आपके बैंक में पैसे वापस। और उसके बाद अगर आपको मिल गया तो लिस्टिंग डेट लिखी हुई है 19 दिसंबर, 19 को मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। अगर मिला हुआ है तो आप 19 को चाहे तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, आपकी मर्जी, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लीजिए। तो ये तो हो गई सारी इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ होम पेज में मिल जा रही है। ठीक है। तो ये चीजें जरूर देख लीजिएगा कि आईपीओ का साइज कितना है, कब ओपन हो रहा है, कब क्लोज हो रहा है, अलॉटमेंट डेट क्या है, लिस्टिंग कब होने वाली है, ये थोड़ी आपको पता होना चाहिए और ये क्विकली 10 सेकंड का काम है। ठीक है। चलिए अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज पर। अगर हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करें, देखिए सबसे पहली लाइन लिखी थी जीएमपी। क्या होता है जीएमपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको इन डेप्थ समझेंगे अभी। फिलहाल तो इस होम पेज में ही आप जाके 1 मिनट में आप अपना आईपीओ अप्लाई करना है, इसलिए होम पेज समझा रहे हैं आपको। तो जब जीएमपी लिखा हुआ है यहाँ पर 302 रुपए, वैसे आप रुपए मत देखा करिए, आप हमेशा देखा करिए परसेंटेज, जो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ये परसेंटेज यहाँ पर लिखा हुआ है 13.95%। तो देखिए आपको मैं यहीं पर एक बिल्कुल, अगर आप इससे ज्यादा नहीं स्टडी करना चाहते तो आप यहीं पर वीडियो क्लोज कर सकते हैं और बस इतना समझ लीजिए कि अगर जीएमपी 15 से 20% के बीच यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर जैसे 14% दिख रहा है, 15 से 20% के बीच दिख रहा है, तो आप जी आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। उसमें लॉस होने के चांसेस ना के बराबर होंगे। वो एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देके जाएगा। अब जीएमपी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि इतना ही प्रॉफिट होगा जितना लिखा है, नहीं। इससे कम भी हो सकता है प्रॉफिट और इससे ज्यादा भी हो सकता है प्रॉफिट। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि इतना ही होना होता है। जैसे नीचे कुछ जो बंद हो चुके हैं उनका देखते हैं। देखिए कोरोना की लिस्टिंग हो चुकी, कोरोना का दिखा रहा था 32% का जीएमपी, बट लिस्टिंग हो गई कितने में, 38% में लिस्टिंग हो गई। तो देखिए ज्यादा में हो गई। और ऐसा नहीं कि ज्यादा में ही होनी है, कम में भी हो सकती है। जितनी जीएमपी दिखा रहा होगा तीसरे दिन, उससे कम में भी लिस्टिंग हो सकती है। तो जैसा कि मैंने कहा था 1 मिनट लगेगा, इतनी स्क्रीन तो आपको मिनिमम देख के जानी है। जीएमपी अगर 15 से 20% के बीच है तो आप अप्लाई कर दीजिए, आगे स्टडी मत करिए। लेकिन जैसा कि मैं समझता हूँ, यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए नहीं आ रहे हो, एक लंबी रेस करने आ रहे हो। तो आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। कंपनी क्या करती है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं,
ये सारी बातें भी पता होनी चाहिए। तो अब जो लोग मार्केट को सीरियसली सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ से अब रियल इन डिटेल एनालिसिस स्टार्ट होने जा रही है आईपीओ की। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आईपीओ में क्लिक करिए। देखिए यहाँ पर जैसे आप कर रहे हो ना, यहाँ पर एक हाइलाइट हो रहा है। जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो ये इसका ओपन हो जाएगा पेज। थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पहली लाइन, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स एएमसी आईपीओ डिटेल्स। इसमें क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल्स ओपन हो जाएगी। तो पहले तो कुछ बेसिक डिटेल है जो वहाँ पर लिखी हुई है, सेम लिखी हुई है यहाँ पर। ओपनिंग डेट 12 को है, क्लोजिंग डेट 16 को है। प्राइस साइज़ देखिए, अब ये शेयर का साइज़ है वहाँ पर नहीं लिखा हुआ था। एक शेयर कितने से कितने रुपए तक के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एक शेयर की वैल्यू है ₹2061 से लेकर ₹2165। अब देखिए, यहाँ पर ज़्यादा फिर नहीं सोचना है, आपको हमेशा हायर प्राइस में ही अप्लाई करना है, 2165 पे ही अप्लाई करना है। वैसे तो ये आप जिस भी ब्रोकर से करोगे, वो हमेशा हायर प्राइस हमेशा ही लेता है, आपको उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना मैटर नहीं करता। और शेयर का प्राइस भी एक बात बताएँ, नहीं मैटर करता है, एक शेयर ₹2000 का है या ₹20 का, ठीक है? बट हाँ, जानकारी के लिए हो गया कि एक शेयर आपका यहाँ पर ₹2165 का अप्लाई होने वाला है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए अगर यहाँ पर की बात करें, ये देखिए एमसीआईपीओ लॉट्स की बात करें, लॉट्स की इन डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। इश्यू साइज़ देखिए यहाँ पे लिख दिया 2061 से लेकर ₹2165। अब 15,000 से कम में जितने में भी इसके मल्टीपल सेट हो जाएँगे। हमने क्या बोला, मैक्सिमम आपको चाहिए ₹15,000, ठीक है? ₹15,000 में आप अप्लाई कर सकते हो रिटेल कैटेगरी में। तो अगर इस रेट के हिसाब से बात करें तो इसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो बन जाता है करीब-करीब ₹12,990। और जैसे ही आप इसको 7 करोगे ना, तो ये 15,000 क्रॉस कर जाएगा। तो इस वजह से इस आईपीओ में केवल और केवल एक लॉट में मिलेंगे आपको 6 शेयर, और आपको केवल लगाने पड़ेंगे ₹13,000। ऐसे डिसाइड होता है कि एक आईपीओ में कितने रुपए लगने वाले हैं। लेट्स से कोई आईपीओ आने वाला है ₹100 का, राउंड फिगर मान लेते हैं ₹100 का ही आईपीओ है। अब ₹15,000 तक लग सकते हैं। तो ये एग्जैक्ट आप डिवाइड करके देख लीजिए, ₹15,000 को 100 से डिवाइड करिए। यहाँ लिखे हैं 15,000, 2 जीरो कैंसिल हो गए, मतलब आपको मिल जाएंगे कितने, 150 शेयर। लेकिन इससे आपको बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होना है कि यार शेयर का प्राइस ₹100 है, ₹2000 है या ₹10,000 है। आप इससे बिल्कुल डेविएट नहीं होंगे, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ परसेंटेज देखेंगे जीएमपी का, ठीक है? तो ये मैटर नहीं करता है। लेकिन हाँ, आपको पता होना चाहिए कि कितने लग रहे हैं और कितने आपके पास शेयर आने वाले हैं, फिर आप उससे डिसाइड कर सकते हो कितने शेयर बेचने हैं, कितने होल्ड करने हैं। जिस दिन आपकी लिस्ट होगा, आपकी मर्ज़ी है, पूरे 6 के 6 शेयर बेच दिए, आपकी मर्ज़ी केवल 1 शेयर बेचिए, पूरी फ्रीडम है, ठीक है? अब देखिए जैसे कि हमने बोला था कुछ अदर कैटेगरीज़ होती है, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी, उसमें देखिए 2 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। जो मेन एचएनआई है, बिग एचएनआई बोला जाता है, उनको लगेंगे 10 लाख रुपए, जैसा कि हमने इसको पहले डिस्कस कर लिया। अब इसको इन डेप्थ नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये हमारा एरिया ऑफ कंसर्न नहीं है आज की वीडियो में। अब देखिए वापस यहीं पर आते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है डीआरएचपी। आरएचपी क्या होता है? बिल्कुल जल्दी से सीख लेते हैं क्योंकि एसेट आपको पता होना चाहिए। तो डीआरएचपी वो होता है जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाना चाहती है मार्केट में, तो सबसे पहले वो एक पेपर वर्क करती है, सेबी को प्रेज़ेंट करती है। उसको बोला जाता है डीआरएचपी, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। मतलब जो कंपनी ने अपनी तरफ से पेपर उसको फाइनल करके सेबी को दिए हैं, ठीक है? आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, वैसे इतना इन डेप्थ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड आता है आरएचपी। जब सेबी सारी स्टडी कर लेती है और फाइनल टर्म एंड कंडीशन सेट हो जाती है, अब आप आईपीओ ला सकते हो, कितने रुपए का लाना है, कब लाना है, तो वो फाइनल होता है, उसको बोला जाता है आरएचपी, फाइनल हो जाता है ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है? एंकर लिस्ट क्या होती है? कुछ बड़े लोग जो इस आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं, बड़े लोग मतलब बड़ी कंपनीज़, म्यूचुअल फंड, फॉरेन के लोग, ऐसे कौन लोग हैं जो इस कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है? तो वो होती है एंकर लिस्ट। एंकर लिस्ट स्ट्रॉन्ग का मतलब बहुत अच्छा आईपीओ है, ठीक है? तो एंकर लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग आप सिंपल समझिए कोई बड़ी कंपनी सारी, जैसे इसको अगर डाउनलोड करके आपको दिखा दें, तो देखिए इस आईपीओ में कौन-कौन पैसे लगा रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं। एक बस ओवरव्यू देख लीजिए कि अरंदा इन्वेस्टमेंट लगाने जा रही है इसमें करीब-करीब 124 करोड़ रुपए। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लगाने जा रही है यहाँ पर 169 करोड़। तो आप देख सकते हैं जो बड़ी टॉप कंपनीज हैं वो कितना यहाँ पर रुपए लगाने जा रही हैं। इसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग एंकर लिस्ट, बहुत पैसा लगाने के लिए तैयार है। तो ये बहुत बार मैटर कर जाता है कितनी बड़ी कंपनी, कितने बड़े-बड़े एंकर कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इश्यू साइज़ है 10,000 करोड़ रुपए का। उसमें ऑफर फॉर सेल है 10,000 करोड़ रुपए, पूरे के पूरे 10,602 करोड़।
अब ये क्या होता है इश्यू साइज और ऑफर फॉर सेल? देखो आईपीओ तो पता चल गया 10,000 करोड़, तो बाहर भी लिखा हुआ था कि कितना इश्यू साइज है, 10,600 करोड़। अब ये ऑफर फॉर सेल क्या होता है? ऑफर फॉर सेल देखो 2 तरह की बातें होती हैं, एक होता है फ्रेश इश्यू, एक होता है ऑफर फॉर सेल। एक होता है फ्रेश इश्यू एंड सेकंड होता है ऑफर फॉर सेल ओएफएस, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। फ्रेश इश्यू का मतलब ये होता है कि कंपनी जो ये पैसा उठा रही है, लेट से मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये 10,000 करोड़ में से 2,000 करोड़ का फ्रेश इश्यू होता और 8,000 करोड़ का ओएफएस होता। तो फ्रेश इश्यू का मतलब ये होता है, ये जो पैसा कंपनी ने उठाया फ्रेश इश्यू के नाम पे, इसका कंपनी यूज करेगी अपनी कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए। कुछ भी करना हो उनको, नए प्लॉट खरीदने हैं, नए सर्विस सेंटर खोलने हैं, जैसे डिपेंड ऑन द कंपनी, कंपनी क्या काम करती है। कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए पैसा लगता है, उसको वो आता है फ्रेश इश्यू में। और ऑफर फॉर सेल होता है कि जो पुराने इन्वेस्टर हैं, वो लोग अपना शेयर बेच रहे हैं। भाई कंपनी, ये जो कंपनी है बहुत पहले स्टार्ट हुई होगी, आज की स्टार्ट थोड़ी ये कंपनी, बहुत सालों पहले स्टार्ट हुई होगी, तो किसी ने इसको पैसा दिया रहा होगा, इन्वेस्टर ने पैसा दिया रहा होगा। अब वो इन्वेस्टर अपना शेयर्स बेच रहे हैं आपको मार्केट पे आकर, तो इसको बोला जाता है ओएफएस। हालाँकि देखिए ये आईसीआईसीआई कंपनी तो बहुत अच्छी है, अभी आपको नीचे पूरा डिटेल दिखाते रहेंगे कैसे हम अच्छी बोल रहे हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं आपको ये सब भी स्टडी करना ज़रूरी है, क्यों हम अच्छी बोल रहे हैं। अदरवाइज़ अगर कोई छोटी कंपनी होती जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते, तो प्योर ओएफएस अच्छी बात नहीं होती कि केवल ओएफएस में पैसा जा रहा है और फ्रेश इश्यू कुछ भी नहीं है। फ्रेश इश्यू होना चाहिए, फ्रेश इश्यू ज़्यादा अच्छी बात है। फ्रेश इश्यू ना अच्छी बात होती है और ओएफएस पूरा का पूरा होना एक अच्छी बात नहीं होती। लेकिन आईसीआईसीआई के केस में यहाँ पर ये ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। बस इसी के लिए, और आप समझ जाओगे क्यों हम बोलेंगे जब आपको बैलेंस शीट दिखाएँगे। क्योंकि ये आईसीआईसीआई बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसको कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए पैसे चाहिए ही नहीं। उसके पास बहुत सारे पैसे पड़े हैं। वो तो कुछ पुराने इन्वेस्टर हैं, उनको अपना एग्ज़िट लेना है, तो इसके लिए उन्होंने ओएफएस ला दिया है। ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, प्रमोटर होल्डिंग प्री आईपीओ 100% थी। इसका मतलब 10% स्टेक मार्केट में बेचने जा रहे हैं, 90% रह जाएगी। करीब-करीब 10% स्टेक वो मार्केट में निकाल देने वाले हैं। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो थोड़ा लेंथी है, नो डाउट, लेकिन ये मेरा 1 वीडियो और ये लाइफ टाइम काम आने वाला है। अगर आप एक बार सीख गए, आपको कहीं से भी आईपीओ के बारे में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो एज़ आई सेड, अगर आप बहुत लंबे समय के लिए मार्केट में आए हो, तो एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना। चलिए अब थोड़ा-सा नीचे करते हैं, तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स और लिखी हुई है कि क्यूआईबी को कितना शेयर दिया जा रहा है, एनआईएस को कितना शेयर दिया जा रहा है, रिटेल कैटेगरी को कितना शेयर दिया जा रहा है। ये अगेन उतना खास मैटर नहीं करता, तो अगेन इसको हम स्किप कर सकते हैं। अब सीधा इसको थोड़ा और तेज़ी से स्क्रॉल करते हैं, बिल्कुल नीचे पहुँचते हैं। और नीचे पहुँचते हैं, अब आता है ये बॉक्स, जो ये है इम्पोर्टेंट चीज़, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ठीक है? ये सारे शेयर्स में आपको ऐसे नीचे स्क्रॉल करके आना है, आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पढ़नी है। कंपनी के एसेट्स की बात करें, भाई हमने बोला ना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल किया गया है, तो उस फाइल के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हमको क्या-क्या पढ़ना चाहिए, वो यहाँ से देखते हैं। तो एसेट्स की बात कर लें, कंपनी के एसेट्स दिखाए गए थे, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 है, वहाँ पर थे 4,000 करोड़ के करीब-करीब। फाइनेंशियल ईयर 24 में थे 4,000 करोड़, यहाँ पर हो गए थे 4,300 करोड़, उसके पहले थे 3,500 करोड़ और उसके पहले थे 2,800 करोड़। और ये केवल 6 महीने हुए, देखिए अभी केवल 6 महीने का स्टेटस आएगा, 31 मार्च 2025 से लेकर एक जो 6 महीने में ये बना 30 सितंबर 2025 तक, तो एसेट्स हो गए कंपनी के 4,800 करोड़ के। तो ये टोटल एसेट्स हैं कंपनी के। बात करते हैं कंपनी कितना इनकम कर रही है, इनकम, ठीक है? तो इनकम की बात करें, यहाँ से देख लेते हैं रिवर्स मैनर में। 2023 में 2800 करोड़ कमाती थी, 24 में 3700 करोड़, फिर 2024 सितंबर उतना अच्छा नहीं गया, फिर 2024 सितंबर, देखिए ये लग रहा होगा डाउन है, बट एक चीज़ और देखिए, यहाँ डेट पढ़िए, 31 मार्च 2024, ये लिखा था 31 मार्च 2023, मतलब यहाँ से यहाँ जो जंपिंग हुई है, ये 1 साल की जंपिंग है और फिर यहाँ से यहाँ की जो जंपिंग है, ये केवल 6 महीने की है, ठीक है? तो ये मत समझिएगा इस बार बहुत डाउन हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इसको डबल कर लीजिए 4800 करीब दिखेगा, 6 महीने में ये अर्निंग दिख रही है, ठीक है? अब उसके बाद वापस पहुँचते हैं, ये पूरा फाइनेंशियल ईयर की वापस दिखा रहा है, 4900 करोड़ और उसके बाद ये वापस 6 महीने की लिखी हुई है 3,000 करोड़ के आसपास। सो नो डाउट कंपनी बहुत अच्छे से इनकम अपना ग्रो कर रही है। अब आप देखिए लास्ट ईयर जो 6 महीने में अर्न किया था 2400 करोड़ था। इस बार जो 6 महीने में अर्न किया वो करीब-करीब 3,000 करोड़ है। लास्ट ईयर 1 साल में जो अर्न किया था वो 3700 करोड़ था। इस बार जो 1 साल में अर्न किया वो करीब-करीब 5,000 करोड़ है। और इस बार तो करीब 6,000 करोड़ तो अभी से दिख रहा है। भाई 3,000 करोड़ तो पिछले 6 महीने में ऑलरेडी अर्न कर चुकी है। आगे अगर ज़्यादा कर गई तो 7 8,000 करोड़ हो सकता है। अभी फिलहाल 6,000 करोड़ तो आराम से रोड मैप तैयार है।
अब आता है ये तो हो गई इनकम की बात। अब आती है प्रॉफिट कितना कर रही है कंपनी एक्चुअली। तो ये जो इनकम हुई है इसमें से प्रॉफिट कितना हुआ? तो 6 महीने का लास्ट 6 महीने का प्रॉफिट है 1600 करोड़। 1 साल का प्रॉफिट था 2600 करोड़। उसके पहले सितंबर जो 24 था उसमें 6 महीने का प्रॉफिट था 1300 करोड़। उसके पहले बात करें 2000 करोड़, उसके पहले बात करें 1500। अब देख सकते हैं कंपनी लगातार ग्रो कर रही है प्रॉफिट। इधर से देखिएगा, इधर से रिवर्स होते हुए कंपनी लगातार प्रॉफिट ग्रो कर रही है। और ये जैसा कि हमने बताया बीच में डाउन हुआ, ये डाउन नहीं हुआ है, ये 6 महीने का है। इसको डबल मान के रीड करिए कि 2600 करोड़ हो जाएगा और जो कि हो भी गया देखिए 2600 करोड़। देखिए ये क्या था? 1 साल का था पिछले साल का, अब 6 महीने में 1300 करोड़। तो अप्रॉक्स आइडिया लगाया जाए 2600 करोड़ हो जाएगा और यहाँ पर दिख भी रहा है कि हाँ, 1 साल होते-होते 2600 करोड़ अर्न कर लिए कंपनी ने। ठीक है? तो ये 3 लाइन ज़रूर रीड किया करिए कि कंपनी प्रॉफिट में है कि नहीं है। तो कब नो डाउट यार कंपनी कितना कमा रही है, करीब 1 साल में 2600 करोड़ कमाई है पिछले साल। इस बार के रोड मैप के हिसाब से देखा जाए 1600 करोड़ तो अभी कमा चुकी है 6 महीने में। यानी 3200 करोड़ रुपए अंदाज़ा लग रहा है, हो सकता है 3500 हो जाए, हो सकता है 4000 करोड़ हो जाए। आप देख रहे हैं कितने फाइनेंशियल स्ट्रांग है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आईपीओ के। बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग है और इस तरह इसको रीड करना होता है। और कई बार आप कंपनी पढ़ोगे ना, जो हाइप बनी होती है, अब अभी यहाँ पर नाम नहीं लेंगे, जब आते रहेंगे आईपीओ उसमें दिखाते रहेंगे आपको, उनके सिर्फ नाम बहुत बड़े होते हैं लेकिन फाइनेंशियल बहुत खराब होते हैं। कहते हैं ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे, वो वाला सीन हो जाता है। लॉस अर्न कर रही होती है, 1-1 हज़ार करोड़ का लॉस अर्न कर रही होती है, लेकिन नाम बहुत बड़े होते हैं, ठीक है? इस वजह से इस फाइनेंस शीट को ज़रूर पढ़ना। आगे भी आप देख सकते हो इबिट्टा क्या होता है, टैक्स वगैरह सब देने से पहले का प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा है यहाँ पर, इसको बोलते हैं पैट और इसके पहले होता है इबिट्टा। तो अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अर्न कर रही कंपनी तो इबिट्टा इतनी इंपॉर्टेंस रह नहीं जाती, ठीक है। हाँ, अगर टैक्स के बाद कंपनी लॉस में है तब ये लाइन मैटर करती है यार, इबिट्टा क्या टैक्स देने से पहले क्या प्रॉफिट में थी कि नहीं थी, तब इस लाइन को इंपॉर्टेंस दी जाती है। नेटवर्थ कितनी है कंपनी की वो भी आप देख सकते हो, ग्रो कर रही है लगातार। रिजर्व, अच्छा ये देखिए रिजर्व हमने क्या बोला था, कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा पड़ा है यार। 4000 करोड़ रुपए तो अभी उसके पास पड़े हुए हैं। इसको कंपनी अपने एक्सपेंशन के लिए कैसे भी यूज़ कर सकती है। तो कंपनी को फ्रेश इश्यू लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। इस वजह से कंपनी लाई है ओएफएस। तो इतनी सारी चीज़ आप ज़रूर देखिए अगर आप सीरियस इन्वेस्टर बनना चाहते हो। तो वरना तो हमने बोल दिया था थोड़ी देर पहले किस पेज से आप छोड़ सकते हो, कि वहीं इतना इनफ था देखने के लिए। तो ये हमने आपको बता दिया कहाँ से पूरी फाइनेंशियल सीट निकाली जाती है। अब थोड़ा-सा और अगर स्क्रॉल कर देंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एएमसी आईपीओ पीर कंपैरिजन का मतलब जो इसके कॉम्पिटिटर हैं, सेम सेक्टर के और कौन से कंपनीज़ हैं जो मार्केट में लिस्ट हैं। तो देखिए ये रही आईसीआईसीआई, इसके बाद एचडीएफसी भी ऑलरेडी मार्केट में लिस्ट है, निप्पन लाइफ इंडिया भी मार्केट में लिस्ट है, यूटीआई भी लिस्ट है, आदित्य बिरला, सन लाइफ एएमसी भी लिस्ट है, ये सारी लिस्ट कंपनी है। अब इसमें से क्या कंपैरिजन सीखेंगे हम लोग? इसमें से आप चाहो तो 2 चीज़ बस देख लो, ज़्यादा नहीं देखना चाहते, तो ईपीएस देख लिया करो यार कि ईपीएस कितना चल रहा है। अगर ईपीएस हाई है, तो इसका मतलब बहुत अच्छी प्रॉफ़िट कर रही है कंपनी। अब देखिए इसका ईपीएस बिल्कुल जो आ रही है आईसीआईसीआई सेक्टर्स के बराबर या उसके ज़्यादा ही है, हायर साइड ही जा रहा है। और उसके बाद पी देखना होता है, हालाँकि यहाँ पर पी मेंशन नहीं होगा, ये अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट में अभी कंपनी लिस्ट नहीं हुई है। हाँ, एक आइडिया ज़रूर लग जाएगा कि सेक्टर का पी कितना है। एचडीएफसी का 45 पी चल रहा है, निप्पन का 41 चल रहा है, यूटीआई का 19 चल रहा है, आदित्य बिरला का 22 चल रहा है। अब इसका पी कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर पी का फ़ॉर्मूला सीखना चाहते हो तो चलिए आपको बता ही देते हैं यहीं पर। अब इतना सीख गए तो इसको भी क्यों छोड़ना। देखिए कंपनी ने प्रॉफ़िट कितना है, इस पिछले साल में आ जाते हैं। पी कैलकुलेट होता है ईयरली में कैलकुलेट कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे मत करिए। प्रॉफ़िट कितना किया कंपनी ने? 2600 करोड़ का। अब आपको गूगल में लिखना पड़ेगा कि कंपनी का साइज़ कितना है, तो आप इसको सर्च करोगे तो आपको कंपनी का साइज़ पता चल जाएगा, वो है 1 लाख करोड़ का, ठीक है? तो इस 1 लाख करोड़ में जब ये 2600 करोड़ को आप डिवाइड मार दोगे, जो पीई निकल के आएगा, वो भी करीब यहाँ पे जब आप निकालोगे तो वो निकल के आएगा यहीं पर करीब 40-42 जो कि है इस कंपनी का पीई। तो पीई भी सेम अलाइन है, इसका मतलब अच्छी बात है, ठीक है? अब चलिए थोड़ा तेज़ी से मूव करते हैं। अगला ये डिटेल वाला पोर्शन पूरी तरह से हमने पूरा कर दिया है और डिटेल आपको पढ़ना है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने आपको बता दी। सेकंड आता है रिकमेंडेशन, इसको बिल्कुल नहीं देखना है, किसी की रिकमेंडेशन नहीं लेनी, आप खुद एनालाइज़ करिए आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना, ठीक है? थर्ड आता है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्या होता है? कितने लोग ने अप्लाई कर चुके हैं। तो जैसा कि आप अप्लाई कर रहे हो रिटेल कैटेगरी में, तो आप रिटेल कैटेगरी की अगर बात की जाए, तो फर्स्ट डे 12 तारीख को अप्लाई हुआ है 0.21 टाइम्स और 15 तारीख तक हो गया 0.83 टाइम्स और आज लास्ट डे है, तीसरा दिन है, पता चल जाएगा रिटेल कैटेगरी में कितने टाइम सब्सक्राइब हुआ है और वहीं पर क्यूआईबीज़ भी पता चल जाएँगे, क्यूआईबीज़ कितने आए हैं, एनआईज़ कितने आए हैं। देखिए क्यूआईबीज़ थोड़ा-सा मैटर कर जाता है, क्यूआईबीज़ अगर ज़्यादा आ रहे हैं लास्ट डेट में, अभी तो देखिए दूसरा दिन है, ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं किए, आज लास्ट डेट है
है। हम बता रहे हैं आप आज अगर आप वीडियो देख रहे हैं जाके देख लीजिएगा या बाद में देख रहे हैं तो बैक डेट में जाके देखिएगा क्यूआईबी इसमें कम से कम नहीं तो 50 गुना जाने वाले हैं। ये आपको लग रहा है केवल कल तक 2 गुना है। क्यूआईबी इसमें भर कर आने वाले हैं क्योंकि एक ये अच्छा शेयर अच्छा कंपनी है, ठीक है? और ये अपना रिटेलर कंपनी है कि रिटेल लोग कितना अप्लाई कर रहे हैं, ये उतना मैटर नहीं करता। लेकिन अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा कि आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है मिलने की। लेट्स से रिटेल लास्ट दिन तक होते-होते 10 गुना हो गया। इसका मतलब 1/10 प्रोबेबिलिटी है आपको आईपीओ अलॉट होने की। अगर 100 गुना हो गया तो 100 प्रोबेबिलिटी मतलब बहुत रेयर चांस है। 2 ही गुना भरा तो बहुत हाई चांस है। तो यहाँ से ये थोड़ा प्रोबेबिलिटी बदल जाती है कि आपको आईपीओ अलॉट होगा कि नहीं अलॉट होगा। अब उसके बाद आते हैं अलॉटमेंट स्टेटस ये आपको तब पता चलेगा जब अलॉट हो जाएगा। जैसे हमने बोला ना अलॉटमेंट डेट वहाँ पर लिखी हुई थी। देखिए यहाँ पर भी लिखी होगी अलॉटमेंट डेट। ये देखिए यहाँ पर लिखी हुई है बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट 17 तारीख। तो यहाँ पर आप 17 को तो मत आइएगा, आप 18 को आइए कोशिश करिएगा क्योंकि 17 को रात में 10-12 बजे कहीं अलॉटमेंट होता है। तो जैसे ही अलॉट हो जाएगा, यहाँ पर एक लिंक बन के आ जाएगा, बॉक्स आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आईपीओ एमसीए अलॉटमेंट नॉट डिक्लेयर्ड। जैसे डिक्लेयर हो जाएगा, यहाँ पर आपको लिंक बनकर आ जाएगी, उस पे क्लिक करेंगे, सीधा आप अलॉटमेंट आपको पता चल जाएगा। ठीक है? अब आते हैं लास्ट स्टेप के ऊपर जो कि है जीएमपी। हालाँकि हमने पहले पेज में भी ये चीज़ बता दी थी, लेकिन यहाँ पर इन डेप्थ जीएमपी को समझ लेते हैं। देखिए जीएमपी ओपन हो जाता है आईपीओ आने से भी 8-10 दिन पहले। आईपीओ ओपन हुआ था हमारा 12 दिसंबर को, देखिए ओपन लिखा हुआ और क्लोज हो जाएगा आज 16 दिसंबर को। लेकिन ये जीएमपी स्टार्ट हो गया था और पहले से शो करना स्टार्ट हो गया था, 5 दिसंबर से ही स्टार्ट हो गया था, ठीक है? तो हमने क्या बोला था जीएमपी में सिर्फ और सिर्फ आपको परसेंटेज देखना है, ये सब चीज़ें रुपए वगैरह कुछ नहीं देखना है। सीधा आइए यहाँ इस वाली लाइन में एस्टिमेटिंग लिस्टिंग प्राइस और उसमें भी सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट देखिएगा परसेंटेज को, ना कि पैसों को देखिएगा, ठीक है? सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कुछ जीएमपी बनना शुरू हुआ था 8 दिसंबर से, 4% करीब था जीएमपी, फिर 5 हुआ, फिर 5.5 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 11 हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 13 हुआ और आज भी 13.95 मीन्स 14% के करीब जीएमपी चल रहा है। और ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि जीएमपी लगातार ग्रो कर रहा है। कई बार क्या होगा स्टार्टिंग हो जाएगी 50 से और डाउन करते-करते 20 आ गया। इसका मतलब यार कंपनी में ना ट्रस्ट नहीं आ रहा है। लोग स्टडी कर रहे हैं अब अंदर-अंदर जा जाकर और उनको ट्रस्ट नहीं आ रहा है। जो पढ़ रहे हैं इतना इन डेप्थ जो आप भी आज पढ़ रहे हो इतना और उनको ट्रस्ट नहीं आ रहा है, तो इस वजह से जीएमपी डाउन हो रहा है। या फिर हो सकता है मार्केट डाउन हो तो जीएमपी डाउन हो रहा है। अगर आप मार्केट को थोड़ा बहुत भी देखते होगे तो आपको पता होगा लास्ट 1 वीक से थोड़ा-सा मार्केट डाउन ही है, सेंटीमेंट खराब है। फिर भी अगर इसका जीएमपी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये कितनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इस वजह से कंपनी ऊपर जा रही है, ठीक है? तो जैसा कि मैंने बोला कि अगर आपको आँख मूंद के लगाना है, कुछ इतना भी नहीं पढ़ना था, तब तो आप कह सकते थे कि 15 से 20% का जीएमपी है, तो अप्लाई करेंगे तब अच्छा होगा। लेकिन जब आपने इतना पढ़ लिया कि यार फाइनेंस-वाइनेंस तो सब कुछ बहुत अच्छे हैं यार, तब तो ये जीएमपी क्या ही रह गई, किस खेत की मूली रह गई। आप तो सिंपल आप समझ सकते हो यार ये कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है 14% है, इसमें भी हम अप्लाई कर देंगे। और रही बात मेरी तो डेफिनिटली आई विल डेफिनिटली अप्लाई इन दिस आईपीओ टुडे। आज लास्ट डेट है, आज के आज अप्लाई करेंगे। इसमें ये जीएमपी मैटर ही नहीं करता। समझ रहे हैं? तो आप सोचिए जो लोग ने 15 मिनट पहले वीडियो को छोड़ा होगा, वो तो बस जीएमपी की माला जप रहे होंगे और सच्चाई यही है कि 90% लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ जीएमपी देखते हैं और उससे भी बड़ा बुरी सच्चाई ये है 10% लोग जो बच रहे हैं, उनको इतना भी नहीं पता कि यार जीएमपी तो एटलीस्ट देख लो आईपीओ अप्लाई करने से पहले, वो सब में अप्लाई कर देते हैं और बेचारे लॉस ले लेते हैं। यार इतना तो एटलीस्ट कर लो 1 मिनट की मेहनत कि जीएमपी देख लो आकर, 15 से 20 के बीच चल रहा है तो अप्लाई करो, वो 90% हो गई। अब आती है टॉप 10% कैटेगरी जो आप लोगों जो इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं। ये होते हैं टॉप 10% वाले लोग जो सब कुछ पढ़ लिख के करते हैं आईपीओ अप्लाई। ये सब कुछ पढ़ने में लिटरली मैं बता दूँ आपको, आपको शुरुआत में तो हो सकता है 5 मिनट 7 मिनट लग जाए। बाद में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। पूरी की पूरी ये जो 30 मिनट 40 मिनट की वीडियो है, पूरी सारी चीज़ पढ़ने में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। दिस इज़ द रियलिटी। सो आई होप आपको पूरा आईपीओ के बारे में समझ में आ गया होगा। क्या-क्या चीज़ पढ़नी होती है और कैसे कहाँ पर किस साइट में लिखी हुई है। देखिए मैं बिगिनर के लिए सीरीज़ बना रहा हूँ, जो लोग पढ़ना चाहते हैं। इस वजह से मैं इतना इन डेप्थ पढ़ाया हूँ। मैं भी चाहता ऊपर-ऊपर जीएमपी वगैरह बता के चाहता तो वीडियो को एक छोटा-सा वीडियो 5-7 मिनट का बना के खत्म कर देता। लेकिन नहीं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैंने वादा किया मैं पूरी की पूरी मार्केट आपको सिखाऊँगा इन डेप्थ। कैसे देखना है, कहाँ से देखना है, क्या मतलब है, इस वजह से ये वीडियो इतना लंबा हुआ। तो उम्मीद करते हैं आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। ख़ासकर अगर आप नए हो, तो बहुत ज़्यादा ये काम आने वाला है और आपने यहाँ तक देख लिया है। ये आपकी लाइफ़ में बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप यहाँ तक आ गए हो, वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करिएगा
और दोस्तों के साथ शेयर करिए, सपोर्ट करिए चैनल को। मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में आकर आपको समझाऊँगा पूरी मार्केट को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग।